Assalamualaikum, dear students. Welcome back to क्लास 9 वीडियो लेक्चर्स। साउंड का जो चैप्टर है फिजिक्स का वो हम पढ़ रहे हैं। तो हमने ऑलरेडी 3 पार्ट्स बनाए इसके। पार्ट 4 से आज पार्ट 3 में हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की, जैसे वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, स्पीड ऑफ साउंड या वेलोसिटी ऑफ साउंड हमने उस पर डिस्कस की। तो कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पॉइंट्स उस पर आए हैं। जिन्होंने वो 3 पार्ट्स नहीं देखे, स्पेशली पार्ट 3 वो देख ले, क्योंकि ये वाला टॉपिक जो है वो पार्ट 3 से ज़्यादा रिलेटेड है। तो चलिए शुरू करते हैं, मेरे ख्याल से टाइम वेस्ट करने के बगैर। टॉपिक है रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। क्वेश्चन आपको आ सकता है, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन velocity, wavelength and frequency of sound waves। ठीक है, तो हमें पता है वेलोसिटी हम दिखाते हैं v से, वेवलेंथ लैम्बडा से उल्टा y, और फ्रीक्वेंसी न्यू से। वी नो दैट, हमने मोशन में बहुत पढ़ा है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो वहीं से शुरू करते, वी नो दैट स्पीड v इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। आपको याद होगा वहां पे हमने डिस्टेंस s से दिखाया था, टाइम t से दिखाया था। जब हमने पार्ट 3 में वेवलेंथ डिस्कस किया, वहां पे हमने ये बोला कि इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट्स और टू ट्रफ्स। यानी यहाँ पे जो डिस्टेंस है इन केस ऑफ वेव्स, ठीक है, हम वेव्स के बारे में पढ़ रहे हैं। इन केस ऑफ वेव्स डिस्टेंस इज एक्चुअली द वेवलेंथ। वो लिखो यहाँ पे, इन केस ऑफ वेव्स वी टेक डिस्टेंस एज द वेवलेंथ। ब्रैकेट में सिंबल साथ ही, यानी वेवलेंथ की सिंबल क्या है, लैम्बडा। यहां पे भी आप साथ साथ लिख सकते हो सिंबल्स इनकी, वी, लैम्बडा, न्यू, ब्रैकेट्स में लिखेंगे, ब्रैकेट्स में लिखेंगे हम, ठीक है। उसका मतलब जो ये फॉर्मूला है, यहां पे वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम या स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, इसी को हम फिर से अप्लाई करेंगे। स्पीड इज इक्वल टू, वेव्स में डिस्टेंस की जगह वेव लेंगे थे, तो वही लेंगे हम। Therefore, speed is equal to wavelength lambda divided by time t in the form of symbols। और इसी को हम लिखेंगे v is equal to lambda by t। लैम्बडा इज वेवलेंथ, टी इज टाइम। अब मैं यहां पे इसको थोड़ा खोल के लिखूंगा, इसको मैं री ऑपरेट करूंगा, ऐसे लिखूंगा। री ऑपरेट करके मैं इसको ऐसे लिखूंगा, v इज इक्वल टू 1/t इंटू लैम्बडा। ठीक है, मैंने क्या किया, लैम्बडा को बाहर निकाला, 1/t इंटू लैम्बडा, लैम्बडा बाहर निकाल रहा हूं मैं, बिकॉज इसका और इसका मीनिंग सेम है। लैम्बडा 1 आर लैम्बडा डिवाइड बाई टी, वापस वही रिलेशन बन जाती है। बट हमें पता है, बट वी नो, हमने ऑलरेडी पढ़ा है 1/t इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी न्यू। ठीक है, ये हमने पार्ट 3 में अच्छे से एक्सप्लेन किया कैसे आता है ये। तो ये जो वैल्यू है ये मैं यहां पे पुट करूंगा, उसका मतलब इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम रखूंगा मैं। Therefore, इक्वेशन 1 becomes, या इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज v इज इक्वल टू 1/t की जगह न्यू, लैम्बडा की जगह लैम्बडा। This is relation between velocity, wavelength and frequency of a wave।
इसको हम ट्रांसपोज कर सकते हैं, अलग अलग तरीकों से इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं। ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। या अगर हमें यहां से फ्रीक्वेंसी निकालनी हो, न्यू फ्रीक्वेंसी लिख सकते हो, और न्यू इज इक्वल टू, न्यू को यहां रखो, लेमडा को यहां ले जाओ, लेमडा यहां मल्टीपल है, यहां के डिवाइड होगा, तो ये क्या होगा, v डिवाइड बाई लेमडा, न्यू इज इक्वल टू v, ये आके डिवाइड होगा, डिवाइड बाई लेमडा। ये एक और रिलेशन बन गई, यानी फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी डिवाइड बाई लेमडा। वेलोसिटी और लेमडा को डिवाइड करने के बाद जो मिलेगा वही फ्रीक्वेंसी जो है वो होगी। या एक और फॉर्मूला यहाँ पे बनेगा, अगर वेवलेंथ निकालनी होगी, वेवलेंथ कैसे निकालेंगे, इसको यहां ले जाएंगे, इसको इसकी जगह ले जाएंगे, यानी वेवलेंथ लेमडा इज इक्वल टू वी बाई न्यू। ये इसकी अलग अलग शक्ल है, ठीक है। सो दिस इज रिलेशन बिटवीन, दिस इज रिलेशन बिटवीन velocity, frequency and wavelength of a wave। ठीक है, पॉज करके इसको वीडियो को अच्छे से लिख लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन v इज इक्वल वेलोसिटी, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। या सीधा आएगा, शो दैट v इज इक्वल टू न्यू इनटू लैम्डा, या शो दैट लैम्डा इज इक्वल टू v बाय न्यू, कुछ भी दे सकता है वहां पे, तो ये आना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए भी, क्योंकि इसके बाद हम इस पे प्रॉब्लम्स उठाएंगे। ठीक है, वीडियो पॉज करके लिख लो इसको। अब हम इस पे थोड़ा क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको कंसेप्ट जो है वो पूरा ग्रैस्प होगा। अब हम इनके कुछ कंसेप्ट्स को यूज करके थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल्स करेंगे ताकि आपको क्लियर होगा और अच्छे से। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेव of time period 0.002 seconds। एक वेव जिसका टाइम पीरियड 0.002 सेकंड से आपको उसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो ये बड़ी सिंपल न्यूमेरिकल है, 10 सेकंड में कंप्लीट हो जाएगी ये। हमें पता है गिवन क्या है, गिवन है टाइम t इज इक्वल टू 0.002 सेकंड्स। निकालना क्या है, फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू, हमें पता है न्यू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, टी तो दिया हुआ है उधर से, सो ये आएगा 1 डिवाइड बाई 0.002, उसका मतलब ये आएगा 2000 डिवाइड बाई 2। इसको उल्टा करो, ये आएगा ऐसे, जैसे मैं क्लास में बोल रहा था, कोशिश करो कैलकुलेटर के बगैर इसको करने की। इसका मतलब है 1/2/1000, क्योंकि पॉइंट की जगह 1, पीछे 3 जीरो आएंगे। अब ये उल्टा होगा, कर लो, 2 5 10 2 0 0 2 0 0 500 आता है आंसर। फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज, हर्ट्ज। तो आपको ये कैलकुलेशन दिमाग में करनी है जल्दी जल्दी रफ पे, बाकी क्वेश्चन इस तरह से आपको सॉल्व करना है ये, ठीक है। तो ये एक सिंपल प्रॉब्लम थी, अब इसको आप उल्टा करके भी कर सकते हो। अब हम टाइम पीरियड पे प्रॉब्लम करेंगे। अब टाइम पीरियड पे हम इसी तरह की एक सिंपल प्रॉब्लम करेंगे, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेव, फाइंड टाइम लिखेंगे, टाइम पीरियड, फाइंड द टाइम पीरियड of a wave having a frequency of
40 हर्ट्ज। तो यही फार्मूला फिर से यूज होगा। पहले हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकाली, अब टाइम निकालना होगा क्या कि ये टाइम इसकी जगह जाएगा और ये न्यू इसकी जगह आएगा, सिर्फ टर्म्स ट्रांसपोज होंगी और जरा बड़ा मसला नहीं है। लिख लो गिवन, सबसे पहले जैसे हम करते हैं क्लास में भी, गिवन क्या क्या है, न्यू इज इक्वल टू 40 हर्ट्ज। निकालना क्या है, वी नो न्यू इज इक्वल टू 1/t आर टी इज इक्वल टू 1/न्यू। ये यहां जाएगा, ये यहां आएगा, और कुछ नहीं किया मैंने। टी को यहां चढ़ाया, न्यू को उधर लिया। न्यू दिया हुआ है, न्यू इज 40, 1/40। तो ये कितना आएगा, ये 25th पार्ट है। हाँ, ये आएगा मेरे ख्याल 0.025, इस तरह से कुछ आएगा, 0.025 सेकेंड। कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना या सीधा रफ उठा के उस पर देख लेना कैसे करेंगे। तो ये हो गई सिंपल प्रॉब्लम। अब थोड़ा और कॉम्प्लेक्स करेंगे। अब तीनों चीजों को यूज करेंगे, v इक्वल टू एन लैम्डा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब हम v इक्वल टू एन लैम्डा यूज करेंगे। A wave emits sorry, कुछ लिखो यहाँ पे, a violin लिखेंगे सपोज। A violin emits a wave of wavelength 0.5 मीटर लेंगे हम, 0.5 मीटर वेवलेंथ जो है वो 0.5 मीटर है, एंड एट स्पीड ऑफ ले लो कुछ भी, एट स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर। हाँ, फाइंड फ्रीक्वेंसी। ए वायलिन एमिट्स अ वेव ऑफ वेवलेंथ 0.5 मीटर, ठीक है, एट स्पीड ऑफ, स्पीड क्या है 2 किलोमीटर पर सेकेंड। अब निकालिए फ्रीक्वेंसी, निकालो। सबसे पहले वेवलेंथ लैम्बडा इज इक्वल टू 0.5 मीटर। अब दूसरा दिया हुआ स्पीड v इज इक्वल टू 2 किलोमीटर पर सेकेंड। इसको हम लिख सकते हैं इसे 2000 मीटर पर सेकेंड, बिकॉज ये मीटर में है तो इस किलोमीटर को भी हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। 2 किलोमीटर मीन्स 2 इंटू 1000 मीटर, वो होता है 2000 मीटर पर सेकेंड। निकालना क्या है, न्यू। रिलेशन क्या है, वी नो v इज इक्वल टू न्यू इंटू लेमडा। हमें न्यू निकालना है तो लेमडा को यहाँ के लेके आई, v बाई लेमडा हो जाएगा ये। न्यू इज इक्वल टू v डिवाइड बाई लेमडा। v जो है v इज 2000 डिवाइड बाई लेमडा इज 0.5। तो उसी तरह से कर लो फिर से, यहाँ पे ये आएगा, यहाँ पे डिवाइड बाई 10 होगा, इसको ऐसे डिवाइड बाई 5 इंटू 10, 5 1s are 5, 5 2s are 10। देखो यहाँ पे 200 200 200 2 2s are 4, ये आएगा इसका 4000 हर्ट्ज। ये इसकी फ्रीक्वेंसी आएगी कि इसकी फ्रीक्वेंसी जो है दैट इज 4000 हर्ट्ज। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 किलो हर्ट्ज, बिकॉज 4000 मीन्स 4 किलो हर्ट्ज, ठीक है। तो ये कोई बड़ा मसला नहीं है, बड़ा इशू नहीं है। अब एक और
न्यूमेरिकल लेंगे। अब मैं बुक से एक न्यूमेरिकल ले रहा हूं। बुक में क्वेश्चन है ए वेव हैज ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 1000। वेट, इसको अलग से लिखेंगे, नए से लिखेंगे इसको। ये बुक से क्वेश्चन उठा रहा हूं, उसके बाद हम थोड़ी और प्रैक्टिस करेंगे, फिर होमवर्क देंगे कुछ। A wave has a frequency of 1000 hertz. फ्रीक्वेंसी दी हुई है, वहां से 1000 हर्ट्ज है। एंड वेव लेंगे तो 35 सेंटीमीटर। एंड वेव लेंथ ऑफ 34 सेंटीमीटर दिया हुआ है। सेंटीमीटर, नॉट मीटर या किलोमीटर, कुछ नहीं है। तो इसको थोड़ा ध्यान रखो वहां पे। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू मूव थ्रू 2 किलोमीटर्स? हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू मूव थ्रू 2 किलोमीटर डिस्टेंस? हाउ लॉन्ग विल इट टेक? टाइम निकालना है हमें, टाइम निकालना है यहाँ पे, ये बड़ा ध्यान रखना है। आंसर दिया क्या है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू 1000 हर्ट्ज और वेवलेंथ लैम्बडा 34 सेंटीमीटर। यहां पे ध्यान रखना आपको, सेंटीमीटर जो है उसको मीटर में कन्वर्ट करो, यानी डिवाइड बाय 100 करो। यहां पे जितने जीरो से डिवाइड होगा उतने के बाद पॉइंट आएगा। 2 जीरो है, एक और 2 के बाद पॉइंट डाल दिया मैंने, 0.34 लिखा मैंने, ठीक है, 0.34 मीटर। अच्छा, निकालना क्या है? निकालना है टाइम, टी। हमें टाइम निकालना है यहाँ पे। तो टाइम तब निकलेगा जब हमें वेलोसिटी पता होगी। तो पहले हम इसकी वेलोसिटी निकालेंगे, क्योंकि वेलोसिटी के बगैर टाइम निकालना नामुमकिन है। बिकॉज रिलेशन क्या है? v इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्बडा। इसमें टाइम कहीं नहीं है, लेकिन टाइम जो है वो v में छुपा है, आपको पता है। v वेलोसिटी इज इक्वल डिस्टेंस बाय टाइम, तो हम वही करेंगे यहां पे। देखो, v नो v इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्बडा। v इज इक्वल टू न्यू 1000 इंटू लैम्बडा 0.34, ठीक है। तो v कितना आएगा? जब 1000 को हम 0.34 से मल्टीपल करेंगे तो वो जो पॉइंट है वो आगे बढ़ेगा 3 स्टेप, ठीक है। 1 2 थर्ड नहीं है, यहां पे थर्ड हम 0 डालेंगे, 3 स्टेप आगे बढ़ेगा, यानी ये हो जाएगा 340। डिवाइड करने पे पॉइंट लेफ्ट की ओर आता है, मल्टीपल करने पे पॉइंट राइट की हो जाता है। तो कितने जीरो है? 1 2 3। ये कितने? 1 2, तो तीसरा नहीं है कुछ भी, तो मैंने यहाँ पे 0 लगा दिया। तो वेलोसिटी जो है वो 340 मीटर पर सेकंड है। अब हम निकालेंगे यहां से टाइम, क्योंकि हमें डिस्टेंस पता है। डिस्टेंस, एक तो डिस्टेंस भी लिखेंगे, डिस्टेंस दी हुई है। डिस्टेंस इज इक्वल टू 2000 मीटर, हाँ, किलोमीटर। 1 किलोमीटर मीन 1000, 2 किलोमीटर मीन 2000 मीटर, ठीक है। तो सिंपल करेंगे हम यहां पे। वी नो v इज इक्वल टू एस बाई टी। हमें t निकालना है, ठीक है। तो t को यहां लेके आओ, v को वहां लेके जाओ। देयरफॉर t इज इक्वल टू एस बाई वी। एस भी दिया है, v भी दिया है। s क्या है? s 2000 है और v अभी निकाला हमने 340 है। 0 0 कट होंगे, यहां पे आप काट के देख लो क्या आएगा आंसर इसका।
सिंपल, इसको आप खुद कर सकते हो। अब बुक से एक और क्वेश्चन उठाएंगे। वीडियो पॉज करके क्वेश्चन है, कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ ए वेव length of a sound wave. Calculate the wavelength of a sound wave having frequency 200 hertz. Having frequency 200 hertz and speed of 345 meter per second. सिंपल, बड़ा सिंपल है ये। दिया हुआ क्या है, न्यू 200 और V 345। निकालना क्या है हमें, लैम्डा। लगा लो फॉर्मूला, कोई बड़ी चेंज नहीं करनी है, कोई कन्वर्जन नहीं करना है, क्योंकि ये हर्ट्ज में है, ये मीटर पर सेकंड में है। किलोमीटर सेंटीमीटर होता तो इसको कन्वर्ट करते। लगा लो फॉर्मूला वही अपना वाला, निकल जाएगा ये। इसको खुद कर लेना आप। एक और क्वेश्चन, ये सारा होमवर्क कर देना आप। एक और क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसने कुछ और दिया तो मैं इसको चेंज करूं थोड़ा अपने हिसाब से। रेडियो कश्मीर इज ब्रॉडकास्टिंग एट रेडियो कश्मीर इज ब्रॉडकास्टिंग एट 49 meters band, 49 meter. What is frequency of station? What is the frequency of the station? स्टेशन की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? तो फ्रीक्वेंसी तब निकलेगी जब हमें वेलोसिटी पता होगी और वेवलेंथ पता होगी। ठीक है, मीटर का मतलब डिस्टेंस यहां पे वेवलेंथ होती है, तो ये लैम्डा है, ये आपकी वेवलेंथ है। और आपको पता होना चाहिए कि रेडियो वेव जो है उसकी वेलोसिटी जो होती है वो होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर। वेलोसिटी भी दिया है, लैम्डा भी दिया है, निकालो फ्रीक्वेंसी। दिस इज V, दिस इज लैम्डा, तो न्यू निकालना है आपको। एक और क्वेश्चन, स्पीकर एमिटर्स, ये खुद करना आप। हो सके तो आंसर्स लिख लेना नीचे कमेंट्स में, अगर मूड आए तो। वैसे तो रिस्पांस उतना अच्छा नहीं आ रहा है, बच्चे नहीं घर में देख रहे हैं अच्छे से, समझ में नहीं आ रहा है क्या प्रॉब्लम हो रही है उनको। तो मेहरबानी करके अगर देख लोगे तो इसके आंसर्स निकाल के फिर बता देना कमेंट्स में। कई बच्चों ने बोला है, एक्चुअली सबने इनकार नहीं किया, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो अभी भी वो पीछे बैठे हुए हैं। Speaker emits a sound of frequency 18 किलोहर्ट्ज। ये थोड़ा यहाँ पे अच्छा, थोड़ा ट्रिकी है, उतना भी नहीं है, कोई मसला नहीं है। 18 किलोहर्ट्ज। If the velocity of sound is 350 meters, if the velocity of sound is 350 meter per second, what will be its wavelength? अभी आपको लैम्डा निकालना है, वेवलेंथ। तो आप किलो हर्ट्ज को हर्ट्ज में कन्वर्ट करो। ठीक है, किलो हर्ट्ज 18 किलो हर्ट्ज को आप करोगे 18 × 1000, आपको पता चलेगा उसके बाद क्या होगा, फिर फॉर्मूला लगा के इसका आंसर निकाल दो। एक और क्वेश्चन है जो समझने में थोड़ा ट्रिकी हो सकता है लेकिन करने में आसान है, वो मैं बताऊंगा।
ये मैं यहाँ पे करा दूंगा वैसे। ए साउंड वेव प्रोड्यूसेस $50 crests and 50 ट्रप्स। एक साउंड में 50 क्रेस्ट और 50 ट्रप्स क्रिएट करती है, बनाती है। टाइम कितना है? 0.5 सेकंड्स में। इन 0.5 सेकंड्स। निकालना क्या है? फाइंड इट्स फ्रीक्वेंसी। ये उतना डिफिकल्ट भी नहीं है, क्योंकि हमें पता है 50 क्रेस्ट और 50 ट्रप्स बनते हैं 0.5 सेकंड्स में। अब हम निकालेंगे 1 सेकंड में कितने बनते हैं ये। ठीक है, सबसे पहले ये देखेंगे हम। ये मैं दिखाऊंगा थोड़ा। नंबर ऑफ क्रेस्ट, ये आप देखोगे नंबर ऑफ टाइम्स द मैक्सिमम डेंसिटी क्रिएटेड इन द मीडियम या मिनिमम डेंसिटी क्रिएटेड इन नंबर ऑफ क्रेस्ट्स और ट्रप्स कितना है? और ट्रप्स in 0.5 seconds is equal to 50. Therefore, number of, हम यूज करेंगे वो डिस्टर्बेंस, क्रेस्ट और ट्रप यूज नहीं करेंगे अलग अलग। जब नंबर ऑफ डिस्टर्बेंसेस इन 1 सेकंड वो हो गया 50 डिवाइड बाई 0.5। 1 सेकंड में 50 डिवाइड बाई 0.5 बीट्स होंगी, ये क्रेस्ट और ट्रप्स बनेंगे। उसका मतलब ये क्या आएगा? 5 बाई 10, 10 को ऊपर जब हो गया 500, ये आएगा 100, ये 100। उसका मतलब 1 सेकंड में 100 टाइम्स क्रेस्ट और ट्रप्स बनते हैं। तो निकालना क्या था? फ्रीक्वेंसी। सो नंबर ऑफ वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। ये कितने बन गए? 100। देयरफॉर फ्रीक्वेंसी, ये 100 टाइम्स। Your frequency is equal to 100 because frequency क्या है? Frequency is the number of waves produced in 1 second. तो 1 सेकंड में कितनी waves बन गई? 100 waves अगर 1 सेकंड में बन गई, वही तो frequency है। तो frequency is equal to 100 because ये मीडियम है कि 100 टाइम्स 1 सेकंड में ऊपर और नीचे होता है। 100 टाइम्स एक वेव बनाता है, 1 क्रेस्ट में 1 ट्रप बनाता है 100 टाइम्स। तो इस तरह से ये कुछ क्वेश्चन हमने किए प्रैक्टिस। तो वो जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया घर में, उसको घर में ही ट्राई करना। और कोई शिकायत हो, कुछ हो, तो वो आप कमेंट्स में लिख देना। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए आप सारे वीडियोस देख लो और हमें पता चलना चाहिए कि आपको कितना बेनिफिट होता है इससे, कितना नहीं। उम्मीद है कि स्कूल जल्दी खुलेंगे। अगर नहीं भी खुलेंगे तो हम कंटिन्यू करेंगे क्लासेस। तो आपको थोड़ी आदत डालनी पड़ेगी, थोड़ी आदत डालनी पड़ेगी कि आप क्लास जो है वो ऑनलाइन लेने की आदत डालनी पड़ेगी। बिकॉज क्लासरूम्स में हमेशा डिस्टर्बेंस रही है। पिछले कई सालों से हम डिस्टर्बेंस देख रहे हैं। हड़ताल की वजह से, किसी वजह से क्लास जो है वो बंद होते हैं, स्कूल बंद हो जाते हैं। तो मेहरबानी करके इन चीज़ों की आदत डाल दो। ठीक है, तो मिलते हैं जल्दी इंशाल्लाह। उम्मीद है अब आप अच्छे से देखोगे। टिल देन अस्सलाम वालेकुम।